चलिए तो आज एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको कुछ भूली बिसरी यादें याद दिला दूं। अरे भैया कल हमने क्या पढ़ा था भैया? तो भैया कल हमने, अगर आपको याद हो, मतलब परसों, कल के लिए मैंने कहा था छुट्टी रहेगी, तो परसों हमने सीखा था एनर्जी, वर्क और पावर के बारे में। एनर्जी, वर्क और पावर के बारे में। तो देखो, एनर्जी हो या वर्क हो, विद्युत ऊर्जा हो या विद्युत शक्ति हो, विद्युत कार्य हो, इन सब के तीन फॉर्मूले थे, तीन बेसिक फॉर्मूले थे। एक तो विटामिन वाला हो गया, एक आई स्क्वायर आर टी हो गया, एक आपका वी स्क्वायर बाई आर टी हो गया। उसके अलावा जो पावर के फॉर्मूले थे, जो शक्ति के फॉर्मूले थे, उनमें क्या था कि उनमें से ना बस टी हटा दो। टी हटा दोगे तो वी आई बन जाएगा, टी हटा दोगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, टी हटा दोगे तो वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। अगर आप टी हटाते चले जाएंगे तो ये सूत्र आपके बन जाएंगे। कल क्लास नहीं हुई थी भाई। कल मैंने कहा था ना, एक बार आपको परसों ही बोल दिया था कि कल मुझे घर जाना है, अगर हो सकता है कि आपकी क्लास ना हो, तो कल क्लास हो ही नहीं थी। अच्छा चलो, तो ये फॉर्मूले सभी को क्लियर हैं, एक बार थम्स अप कर दो फिर हम आगे बढ़ें। तो ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा के, विद्युत कार्य दोनों एक ही बात है, और विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हैं, पावर के फॉर्मूले हैं, और इन्हीं से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। बाकी कुछ जो प्रैक्टिस है वो अभी हम कर लेंगे, है ना। अच्छा जी, अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझना। देखिए, मान के चलो आपके पास कोई बैटरी है, तो बैटरी की ताकत जो है आप उसको या तो वॉट में बता देते हैं, या आप ये कह सकते हो कि इसमें इतने जूल की ऊर्जा होगी जो किसी परिपथ में किसी बल्ब को जलाने में इस्तेमाल होगी, किसी सर्किट में किसी बल्ब को जलाने में इस्तेमाल होगी। लेकिन हमारे घरों का जो बिल है, अगर आपने कभी पे किया हो, चुकाया हो, वैसे तो मम्मी पिताजी ही शायद दे देते होंगे, बट कभी आपने देखा हो, तो वो विद्युत ऊर्जा जो है ना तो किलोवाट में आती है, ना वो जूल में आती है, वो एक अलग ही यूनिट में आती है, और उसको यूनिट ही कहते हैं। अच्छा, आपने देखा है कि आपके घर के बिजली का बिल कैसे भरा जाता है? तो जो मीटर रीडर भैया आते हैं हर महीने, वो पुराने महीने की रीडिंग रिकॉर्ड करके ले गए। जैसे मान लो अगर आपके यहाँ वो हर महीने की 1 तारीख को आते होंगे, तो 1 नवंबर को वो रिकॉर्डिंग करके ले गए होंगे आपके मीटर की, कि भाई मीटर की जो रीडिंग है मान लो ये है। फिर वो कल आए होंगे 1 दिसंबर को, और उन्होंने पाया होगा, वो तो आपके यूज़ करने की बात है, कि हो सकता है आपके मीटर की रीडिंग इतनी बढ़ गई होगी। अगर आपके मीटर में 1 नवंबर को रीडिंग ये थी और 1 महीने में इतनी बढ़ गई, तो ये कितनी बढ़ गई है? 5 में से 5 गए 0, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 गए 0, यानी कि 90 यूनिट आपकी बढ़ गई। तो इनको बोलते हैं हम 90 यूनिट। अब वो आपसे कैसे पैसे लेते हैं? वो ऐसे पैसे लेते हैं, अगर आपके यहाँ 1 यूनिट का रेट है मान लो 8 रुपये, 10 रुपये, वो निर्भर करता है, शहरों में 10 रुपये होता है, गांव में ये 8 रुपये तक भी होता है, कहीं कहीं 6 रुपये भी है। चलो मान लो आपके शहर में ये 10 रुपये है, तो वो क्या करेंगे, वो इस 90 में 10 की गुणा कर देंगे और आपको बता देंगे कि भाई आपका जो बिजली का बिल है वो 900 रुपये आ गया। ऐसे ही तो बिल दिया जाता है, बोलो यस और नो। 90 यूनिट के पैसे आपको दे दिए भैया, बता दिया आपके महीने का जो बिल आ गया वो आ गया 900 रुपये। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आखिर ये यूनिट क्या बवाल है, आखिर इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ये है क्या यूनिट? मतलब जब मान लो मीटर की रीडिंग ये 29,875 से 29,876 हुई होगी, तो आपने अपने घर में किस उपकरण का इस्तेमाल किया होगा, ये सवाल यहां उठता है। तो देखिए, एक यूनिट का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मेरे साथी, सखा, बंधु? एक यूनिट का अर्थ होता है, एक यूनिट का मतलब होता है जिसको हम एक इकाई भी कहते हैं। एक यूनिट या एक इकाई का मतलब होता है कि आप अपने घर के किसी विद्युत के उपकरण को जो कि 1 किलोवाट का है, उसे 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं। अगर बिजली के उपकरण को जो कि 1 किलोवाट का है, आप उसे लगातार 1 घंटे तक इस्तेमाल कर दें, तो आपने 1 यूनिट की बिजली खर्च कर दी। अब 1 किलोवाट के उपकरण कैसे होते हैं? तो जैसे आपके घर में ना, जैसे समरसिबल हो गया, जो थोड़े बड़े उपकरण होते हैं, जैसे कि प्रेस हो गई, जैसे कि पानी गर्म करने की रॉड हो गई, ये सारे के सारे उपकरण लगभग 1 किलोवाट के होते हैं। अब बाकी देखो, हमें तो कुल मिला के 1 किलोवाट बनाना है। मान लो एक पंखा 200 वाट का है। अच्छा, 1 किलोवाट का मतलब क्या है? 1000 वाट। भाई किलो का मतलब क्या है? 1000।
तो 1000 वॉट के उपकरण को अगर आप 1 घंटा चला लेते हैं तो आपके घर में उपभुक्त की गई बिजली की मात्रा 1 यूनिट बन जाती है। अब तुम कहोगे यार भैया सारे उपकरण तो 1 किलोवाट के नहीं है। जैसे मान लो कोई उपकरण अगर 200 वॉट का है तो 200 वॉट के अगर मान लो 5 उपकरण आप चला दो तो 1000 वॉट बन गया, है कि नहीं? मतलब वो तो कुल मिलाकर मुझे 1000 वॉट का लोड देखना है पूरे घर में। तो 1 किलोवाट का अगर आपने 1 घंटे चला दिया तो अगर आपके यहाँ बिजली का खर्चा 10 रुपये है तो आपने मान लो 10 रुपये खर्च कर दिए, 10 रुपये का खर्चा हो गया। ये होता है 1 किलोवाट आवर। जैसे मान लो बल्ब आता है जो आजकल लुप्त हो गया है, जो तुम्हारे हमारे जमाने का था, वो 100 वाट का था और ऐसे अगर तुमने 10 बल्ब जला दिए, 100 वाट का एक बल्ब है, ऐसे अगर तुमने 10 बल्ब जला दिए तो कितना हो गया? 1000 वाट। तो अगर इन बल्बों को आप 1 घंटे जला दो तो अगर आपके यहाँ बिजली का खर्चा 1 यूनिट का 10 रुपये है तो गए आपके 10 रुपये। बताइए क्लियर है? आपको समझ आया कि 1 किलोवाट घंटे का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है? बताइए क्या हुआ निखिल, आपके पढ़ाने का तरीका अलग है, आप अपने पूरे मन से पढ़ाते हैं। चलिए थैंक यू भाई, बहुत सारा आभार दोस्त। अब एक साथी ने कहा भैया 1 घंटा ना चले तो 1 घंटा ना चले तो जितना कम चलाओगे उतने कम पैसे देने पड़ेंगे। बट हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक यूनिट पे करते हैं। जैसे मान लो आप दुकानदार से केले लेने गए, दुकानदार से कहोगे भैया केले क्या भाव है, तो वो तो आपको हमेशा एक दर्जन के बताएगा ना। अब चाहे आप उसमें से 4 केले लो तो 4 के हिसाब से पैसे दे दो, 10 केले ले तो 10 के हिसाब से पैसे दे दो, लेकिन वो तो आपको एक दर्जन के बताएगा ना। तो हम यहाँ पर एक किलोवाट यूनिट ही पढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गई आपकी किलोवाट यूनिट, किलोवाट आवर। अब देखो इससे क्या क्या सवाल बनते हैं। अच्छा, क्या किलोवाट आवर का इस्तेमाल आप जैसे किसी बैटरी की ताकत को बताने में कर सकते हो? जैसे मतलब मेरा क्या है, समझो कि यार किलोवाट आवर का जरूरत क्यों पड़ी, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो किलोवाट आवर का इस्तेमाल केवल आप बिजली का बिल निकालने में ही करते हो, उससे ज़्यादा नहीं। घरों में, दफ्तरों में, होटलों में, अस्पतालों में जो बिजली का बिल आता है, यानी सरकार जो आपको बिजली बेच रही है उसका पैसा लेने के लिए ही बस किलोवाट आवर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप एक बैटरी खरीद के लाए तो उसको 1 किलोवाट आवर में कहोगे, आप एक मोटर खरीद के लाए तो उसकी ताकत 1 किलोवाट आवर में कहोगे, नहीं। किलोवाट आवर का सिर्फ मतलब होता है कि आप बिजली के बिल की पेमेंट कर रहे हो इस मात्रक में, तो इसको बोला जाता है वाणिज्यिक इकाई। अब आपको समझ में आया होगा कि 1 किलोवाट आवर की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने एक सेपरेट इकाई बना रखी है, हमने एक सेपरेट तरीका बना रखा है बिजली के बिल को पे करने का। तो इसको बोलते हैं हम विद्युत ऊर्जा की ना वाणिज्यिक इकाई। वाणिज्यिक का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब जिसको बेचा खरीदा जाता है, जो चीजें दुकानों पे बिजनेस के रूप में चलती है, इसलिए इसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। तो मैंने लिखा है साफ साफ यहाँ, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि घरों, दफ्तरों और उद्योगों में विद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए किलोवाट घंटे का उपयोग किया जाता है, और किलोवाट घंटे को ही हम यूनिट भी कहते हैं। अब देखिए मैं आपको कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक करके देखते जाना। सबसे पहली बेसिक चीज़ है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करोगे तो किलो की जगह 1000 भी लगा दोगे तो 1000 वाट आवर भी कह दोगे। अब देखिए 1000 अगर आपको याद हो तो वॉट को हमने जूल पर सेकंड भी कहा था। अब भैया इसमें ये ना कहना समझ नहीं आया, इस बात की वजह से कोई ये कहे समझ नहीं आया तो इसका मतलब उसने पुराने का रिवीजन नहीं किया। शक्ति का मात्रक जब मैंने आपको बताया तो मैंने कहा जूल पर सेकंड को ही वॉट कहा जाता है, तो वॉट को हम जूल पर सेकंड कह सकते हैं। अच्छा, मैं घंटे को सेकंड में बदलना चाह रहा हूं, तो बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड? तो आप कहोगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। निकाल के देख लेना, घंटे से सेकंड तो बना ही लोगे, सेकंड से सेकंड कट जाता है। इसी को आगे सॉल्व करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 36, और जो 5 जीरो हैं उसको मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूं। लेकिन देखो कभी भी विज्ञान में अगर आप पावर में लिख रहे हो चीजों को तो 0.1 अंक के बाद होना चाहिए। अब इसमें यह मत कहना समझ नहीं आया, ये मान लो कि भाई कुछ बता रहा है यहां खड़ा हुआ तो हम उसको याद कर लें, यानी कि दशमलव यहां लगना चाहिए, यहां 3 और 6 के बीच में। अच्छा, अभी दशमलव कहां है? अभी सबसे बाहर पड़ा हुआ है, कहीं नहीं दिख रहा तो सबसे बाहर मान लो यहां पड़ा हुआ है दशमलव। अब इसको आप जब इधर लेके जाएंगे,
एक अंक, ये 3.6 हो जाएगा और यहाँ 5 से एक पावर बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी 6। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6। और क्या बचा था? ये बचा था केवल जूल। तो सवाल ये आता है, अगर आपको इतना भी कोई कहानी समझ नहीं आई यहाँ से यहाँ तक की, तो डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हो गई कहानी। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। ठीक है, आप इस चीज को भूल जाओ। अगर जिनको समझ नहीं आया, देखो भाई दो चीजें हैं। जिसको समझ आ सकता था, इसमें कोई बुरा मत मानो, जिसको समझ आ सकता था उसको इतने में ही आ जाता। जिसको समझ नहीं आया, मैं इसको 50 बार भी बता लूंगा, नहीं समझ आएगा। हमें जरूरत भी नहीं है इसे समझने की। पेपर में सीधा सीधा सवाल आपसे यही पूछा जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसको कैलकुलेट करके बता, वो सीधा पूछेगा कि बता भाई 1 किलोवाट आवर में कितने जूल। तो तुम कह देना 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। बस कहानी क्लियर। तो बताइए फटाफट से, हाँ जी इतना मुझे समझ में आ गया, मतलब मैं इतना याद कर लूंगा। ठीक है अच्छा, आगे देखो दोस्त, आपसे सवाल एक पूछा जाएगा कि बताओ किलोवाट घंटा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 4 मैं आपको ऑप्शन देता हूं। क्या ये ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का? क्या ये शक्ति का मात्रक है, यानी कि पावर की यूनिट है? क्या ये समय की यूनिट है, टाइम की? क्या ये आवेश का मात्रक है? ये चार्ज की यूनिट है। बताओ, एक बहुत फैंटास्टिक सवाल आपके सामने। देखो भाई, मैं आप लोगों को बहुत बार ये बता चुका हूं कि आप जो बीच बीच में आगे की चीजें पूछते हैं, उससे सिर्फ आप ना इस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, ना अगले टॉपिक का तो समझ ही नहीं पाओगे। कोई पूछ रहा है जी हर्ट्ज क्या होता है, कोई पूछ रहा है जी किलो वोल्ट क्या होता है। मेरे भाई, जहाँ हर्ट्ज आएगा वहाँ मैं हर्ट्ज को बता दूंगा, जहाँ किलो वोल्ट आएगा वहाँ किलो वोल्ट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ बता दूंगा, जो जहाँ चीज़ आएगी वहीं तो बताऊंगा। तो आप अगर ये सोचें कि एक ही जगह पे सारी चीज़ बता दी जाए, तो फिर आप सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं। उसका जब समय आएगा मैं खुद बताऊंगा, ऐसा नहीं है उसको छुड़वा दूंगा। अब देखिए फंस गए फंस गए फंस गए। अरे भैया यहाँ तो बहुत बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं भैया, भैया यहाँ तो बहुत बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं। सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें आ गया वॉट? ठीक, तो वॉट होने से शक्ति का मात्रक हो गया। यार एक बात सोचो, चलो किलो का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब किलो तो किलो से मात्रक नहीं बदलता भाई। तुम किलोग्राम कह लो या ग्राम कह लो, दोनों ही द्रव्यमान के मात्रक हैं, तो किलो लगाने से वो नहीं बदल जाता। लेकिन एक बात बताओ, देखो तुम्हारे हिसाब से तो वॉट भी शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। और अगर मैं वॉट के साथ में घंटा लगा रहा हूं तो भी ये शक्ति का ही मात्रक है तुम्हारे हिसाब से। यार तुम लोग कितने बढ़िया हो, तुम किसी में भेदभाव नहीं करते हो, तुम किसी में भी बिल्कुल भी अंतर नहीं करते हो। अरे मेरे भैया देखो, वॉट शक्ति का मात्रक है। अगर वॉट के साथ कोई भी समय का मात्रक लग जाए, तुम फाइनल उत्तर देखो ना उसका किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। वॉट के साथ में कोई भी घंटे का, कोई भी समय का मात्रक लगा है, चाहे घंटे का लगे, चाहे मिनट का लगे, चाहे सेकंड का लगे, मेरे भाई वो सब ऊर्जा के मात्रक होते हैं, एनर्जी के मात्रक होते हैं। इस सवाल का सबसे बड़ा डाउट यही है। आपका एक एक पॉइंट समझ आता है, थैंक यू। तो देखो, बगैर पढ़े ये गलती करके आते हैं लोग। और मैं कह रहा हूं महाराज, कह तो रहा हूं मैं कह रहा हूं विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। मैंने विद्युत शक्ति भी तो कह सकता था भैया। विज्ञान एक एक शब्द पर तुला है। यहां खड़े होकर एक एक शब्द आपको सटीक बताना है। दैनिक जीवन में ऊर्जा और शक्ति एक हो सकती है, लेकिन विज्ञान में नहीं होती है। विज्ञान तो यह कह देगा अच्छा अगर एक ही है तो दो पढ़ा क्यों रहे हो, पढ़ा क्यों रहे हो। हर चीज का एक अलग यूज है। आज सब आप समझ गए कि विद्युत
जो किलोवाट घंटा है ना, ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। अब देखो इसमें से आपको समझना कितना है, एक तो डेफिनेशन हो गई, उसके अलावा मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आए, मान लो आपको ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना नहीं समझ में आ रहा है, तो केवल आप इतना पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड का मुझे समय दो, आजा भाई। हाँ, ये बस इंपॉर्टेंट है। अपना दिल वैसे तुमने किसी को तो दे ही दिया होगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा दिल दे देना कि 1 किलोवाट घंटे में 3.6 10⁶ जूल है। अच्छा, इस चीज़ को तो ना भी पढ़ो तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पेपर में कुछ नहीं आ रहा। चलिए, क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, किलोवाट आवर के बारे में तमाम चर्चा। अब अगर आप सवाल करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर लो कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो मैं यहीं ऐड करा देता हूँ कि किलोवाट घंटा जो है, यहाँ ऐड कर लेते हैं ना, जगह है, अलग पेज पे जाएंगे तो अलग टॉपिक लगेगा, तो लिख लेते हैं कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक है। और लिख लो अच्छे से कि भैया शक्ति का नहीं, ताकि आप गलती ना करें, यानी कि नॉट ऑफ द पावर। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, हमेशा एनर्जी रहेगी। एक ही दिल था वो भी दे दिया, भाई वाह, गजब गजब। आजकल तो दिल ना दिया दिल ना लिया, क्रिस का गाना बड़ा फेवरेट भी चल रहा है। चलो ठीक है, अब कुछ ओवरऑल से क्वेश्चन करते हैं। कुछ सवाल आज के किलोवाट आवर से हैं, कुछ सवाल परसों जो हमने टॉपिक पढ़ा था पावर उससे हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन करिए। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप इस बैच में मुझे देख रहे होंगे, मैं आपको भर भर के क्वेश्चन करा रहा हूं। टॉपिक को जितना रटने की कोशिश करोगे, थ्योरी की फॉर्म में कम समझ आएगा। जितना एक मुद्दे पे क्वेश्चन कर लोगे उतना ज़्यादा वो आपको समझ में आएगा। सवाल कह रहा है कि किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। 120 वॉट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है, अथवा 250 वॉट का टीवी सेट जो एक घंटे के लिए चलाया जाता है। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है भाई हमारे पास एक हीटर और एक है टीवी सेट का मतलब टीवी हो गया। अब देखिए जो हीटर है ना 120 वॉट का है, इसकी पावर है 120 वॉट, और कितने मिनट के लिए चल रहा है, समय है 10 मिनट, ठीक। टीवी 250 वॉट का है, टीवी की पावर है 250 वॉट, और समय कितना है इसका, 1 घंटे 1 आवर। तो देखिए आप क्या करो, आप दोनों में किलोवाट और घंटे निकालो, क्योंकि खर्चा किसका ज़्यादा, जिसके किलोवाट घंटे ज़्यादा। तो किलोवाट और घंटे निकालो, यानी कि किलोवाट और घंटे। अब सुनो, हीटर के लिए किलोवाट कहाँ है, एक बार बहुत ध्यान से सुनना हर एक बात को। तो हीटर में किलोवाट नहीं दे रखा, वॉट दे रखा है। तो वॉट को किलोवाट में कैसे बदलोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से भाग करने पे किलो लग जाएगा। अगर किसी चीज़ के साथ किलो जोड़ना है तो 1000 से भाग करो, अगर किसी चीज़ से किलो हटाना है तो गुणा करो। अब मैं तो अगर तुम्हारी जगह पढ़ता तो मैं कभी दो बातें याद ना करता, मैं सिर्फ एक बात याद रखता कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। इसका मतलब किलो हटाने पे 1000 लगाना पड़ता है, तो किलो लगाने पे 1000 का भाग करना पड़ेगा, सीधी बात है। अच्छा, मुझे घंटे बनाने हैं, तो घंटे कैसे बनाओगे, मिनट से घंटे। तो 1 मिनट को 60 से भाग दे दोगे, घंटे बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/6 घंटे। अब इसके किलोवाट आवर देखो कितने हो गए, तो किलोवाट और आवर की गुणा कर दो। इसके किलोवाट हैं ये, एक साथ ही सॉल्व कर लेना। तुम कहोगे यहाँ क्यों नहीं काटा, मैं एक साथ ही काटा पीटी कर दूंगा, कहीं भी कर लो। ये 10/60 या 1/6 हो गया था, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार, ये 0 बच जाएगी, 1 0 से 0, और 2 से कितने बार कट गया, 50 बार। तो इसके किलोवाट आवर आ गए 1/50, ठीक है, 1/50 किलोवाट आवर। अब इसके किलोवाट आवर निकालो, तो 250/1000 किलोवाट, और घंटे को 1 बटे किससे डिवाइड करोगे, 60 से।
अच्छा सर यार क्या कर रहे हो, घंटा तो घंटा में है, ठीक है इसमें क्या बदलना, घंटा घंटा में ही तो है। अब बना दो इसके किलोवाट और आवर। किलोवाट कितने हैं, 250 बटे 1000, और घंटे कितने हैं, एक, जीरो से जीरो कट जाएगी, 25 से 4 बार 40, तो इसके किलोवाट आवर बन गए 1/40। अब मुझे बताओ 1/40 ज़्यादा है कि 1/60 ज़्यादा है। तो अगर बटे में जो संख्या ज़्यादा है वो उतनी ही कम है, यानी कि मेरे भैया जी 1/40 ज़्यादा है। अगर चार, ये नीचे ज़्यादा संख्या लिखी है ना, नीचे ज़्यादा संख्या लिखी है तो वो उतना ही छोटा है, मतलब यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, बट एक के बटे में है, तो ज़्यादा वाला छोटा है, छोटा वाला ज़्यादा है, और ये क्या है, छोटा, ये कम ले रहा है, ये कम संख्या है मतलब। तो कम कौन ले रहा है, हीटर कम ले रहा है। पूछा क्या है, अच्छा अधिक पूछी है, तो अधिक कौन ले रहा है, टीवी ले रहा है। आगे सबको बात समझ में। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में, अरे यार चलो एक बार फिर से कर लेते, कोई बात नहीं, शुरू से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। देखिए किलोवाट कितने हैं, 120 बटे 1000, ठीक, और घंटे कितने हैं, 1/6, 6 से 2 बार, एक जीरो से जीरो कट गई, और 2 से 50 हो गया, तो ये हो गया 1/50, ठीक। अच्छा ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो और 25 से 4 बार, 1/40 ही तो होगा, 4 का होगा बे, अच्छा सॉरी 25 है ना, ये 25 चौके 100, अरे यार, अच्छा ये हो गया 1/4। अब बताओ फिर कौन सा कम कौन सा ज्यादा होगा, ये संख्या कम है तो ये ज्यादा होगा, फिर भी ये तो ज्यादा ही है ना, फिर भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, 1/4 आएगा फिर भी ज्यादा ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 आ जाएगा वो। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको अलग से नहीं लेनी है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आया, एक बार सभी थम्स अप करेंगे। अरे यार बहुत सारे लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 1/50 कम क्यों है, 1/4 ज्यादा क्यों है। पूरा सॉल्व कर लिया करो ना, ये भाग भाग तो कर लिया करो फटाफट से। 50 में एक का भाग करोगे कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ जीरो बढ़ाओगे नहीं जाएगी, जीरो बढ़ाओगे तब 100 आएगा, 50 दूनी 100। 1/4 करोगे तो 0 पॉइंट, यहाँ जीरो बढ़ाओगे 4 दूनी 8, दो बचेंगे, 4 पंजे 20। अब देख लो ना कौन कम है कौन ज्यादा है, ये कितना कम है और ये कितना ज्यादा है। ये 0.02 है, ये 0.25 है, ये डेफिनेटली ज्यादा है, ये 25 है, ये 2 है, ये मान लो ये 2 से भी कम है और भी, ठीक है। चलो अगला सवाल करके दिखाओ, फटाफट से बताओ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ करिश्मा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां पे हम किलोवाट आवर के सेंस को नहीं समझ पाएंगे, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना किलोवाट आवर, उसके सेंस को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे साथी कह रहे हैं उसमें डायरेक्टली भी गुणा कर देते तो भी हो जाता, लेकिन एक हो जाता अगले नहीं होते, फिर समझना यहाँ पे किलोवाट और आवर के मुद्दे को था, फिर किलोवाट आवर और आवर वाले मुद्दे से भटक जाते हम। चलो सभी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। धारा प्रवाहित करने वाले प्रतिरोध आर के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई विद्युत शक्ति कितनी है। तो पावर का सही फॉर्मूला कौन सा है, I²R, बाकी सारे पावर के गलत फॉर्मूले हैं, और हाल ही में 30 दिसंबर 2024 की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है। अब कोई इसको उत्तर कर रहा हो तो भाई ये तो निहायत ही गलत है, ये V का फॉर्मूला, ये V का भी नहीं है, ये गलत है। आगे देखो, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, बल्ब के द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। देखो फटाफट करते चले जाओ, आपको वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 वोल्ट, आपको धारा दे रखी है, करंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1 एम्पियर,
शक्ति पूछ रहा है पावर, तो पावर कितनी हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है 200 और करंट कितना है 0.1। अब 200 और 0.1 की गुणा कैसे करोगे, देखिए 200 इंटू 0.1, इसको सॉल्व करने के सबके अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे जहां पॉइंट लगा है ना, ऊपर लगा है तो नीचे बटे में पॉइंट की जगह पर 1 लिखिए और जितने अंक हैं उतनी 0 बढ़ा लो। अब ये पॉइंट हट गया, एक बात बताओ ना, जब ये पॉइंट हट गया तो ये 0 1 का मतलब 1 ही रह गया, 1/10। अब इससे ये कट जाएगा और 20 से कम 20, उत्तर आ जाएगा आपका 20 वॉट। हो गया 20 वॉट, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। 200 कैसे आएगा यार, 200 में 0.1 की गुणा करके भी 200 ही ले आओगे। क्लियर सभी को? भाई गुणा भाग तो यार ठीक से करो, थोड़े थोड़े ऐसे गड़बड़ झाला मत करो भाई। गुणा भाग तो बड़ी आसान चीज है यार, इसीलिए तो मैं मल्टीपल प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। चलो अगला सवाल देखो। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए, अब सुनना, ऐसे सवालों को बड़े ध्यान से सुनना। ये कह रहा है जो चीज दी हुई हो उसको लिखो, प्रतिरोध मतलब आर, आर को क्या रख रहा है, नियत। नियत का मतलब कांस्टेंट। उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए। धारा और विभवांतर को कितने गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी, पावर कितनी बढ़ जाएगी। अब देखिए आप हमेशा फॉर्मूला उसमें लगाओ जो चीजें बदल रही हो, जो नियत है ना उसको तो छोड़ दो, जो बदल रही हो। तो पावर का फॉर्मूला V और I के टर्म में क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। अब तुम ये मत कहना भैया I² R भी होता है, पावर का फॉर्मूला V² R भी होता है। भाई देखो इसमें R नियत है, R नियत है, यहां केवल V आ रहा है, यहां केवल I आ रहा है, जबकि बदल दोनों रहे हैं। तो जो चीजें बदल रही हो वो तो जरूर आनी चाहिए फॉर्मूले में। तो केवल एकमात्र वो फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं। देखो यहां गुणा भाग करना मुश्किल बात नहीं है, यहां ये समझना मुश्किल बात है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक चीज के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। तो आपको यहाँ V इंटू आई ही क्यों लगाना है, ये बात समझने पे जोर देना है। ऐसा नहीं है मैंने सूत्र लिखा तो तुमने गुणा कर दिया, भाग कर दिया। एक बात और समझो, गुना गुनी फॉर्मूले वालों में, गुना गुनी वाले फॉर्मूलों में आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे इसको 3 गुना करना है तो यहाँ 3 लिख दो, इसको भी 3 गुना करना है तो सिर्फ यहाँ 3 लिख दो, तो 3 3 9, 9 गुनी हो जाएगी। तो पावर कितने गुना हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। तो एक बार इस चीज के लिए एक बार दिल बना के भेजो कि भैया जी मुझे ये समझ में आ गया कि यहां पर ये और ये सूत्र नहीं लगेंगे, ये क्यों लगेगा। एक बार फटाफट थम्स अप करो सभी लोग। फटाफट थम्स अप करें। हाँ मैंने सूत्र लिख दिया, उसके बाद तो 3 गुणा 3 9 आसान है, लेकिन एक साथी ये भी सोच सकता है ना यार ये और ये क्यों नहीं लगे, इस बात पे जोर देना है बस। ये तो किसी किताब आदि से कर सकते थे आप। बैच का मतलब यही है कि आपको हर एक चीज, ऐसे आपके जो कंफ्यूजन है उन पे हर एक एक पे काम किया जाए, वो कोशिश हमारी रहेगी। चलिए अगला सवाल आप देखो। ग्रुप डी 25 अगस्त 2022, एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है, तो विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी है। यह आसान सवाल है भाई, आपको वोल्टेज दे दिया, धारा दे दी, अब पावर। अब देखो एग्जाम में हमें ये थोड़ी है कि लिखना है जो दिया है, वो तो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चनों में समझाने के लिए बता दिया। अब उस स्पीड में क्वेश्चन करो जो एग्जाम में करने होते हैं। सीधा आपको ये समझ आ जाना चाहिए, आपको वोल्टेज दे रखा है, आपको धारा दे रखी है और आपसे पावर पूछी है, तो सीधा तुम पावर बराबर V गुणा आई कर दोगे। V है 220, आई है 5, तो कितनी हो जाएगी पावर, 22 पंजे 110, ये हो जाएगी 1100 वॉट। बस हो गया काम। अच्छा 1100 वॉट ऑप्शन में नहीं है, मजा आ गया। अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे इसमें। हाँ अगर 1100 वॉट ऑप्शन में नहीं है ना तो तुम 110 वॉट को ही उत्तर मान लोगे। तुम इतने कलाकार हो, तुम्हारे लिए 1100 में और 110 में कोई फर्क ही नहीं है। किसी को 1100 रुपये दे दो और वो तुम्हें बदले में 4 दिन बाद 110 रुपये लौटाए, जान खा जाओगे उसकी। लेकिन यहाँ ऐसे उत्तर लगा दोगे, बस ये देख लोगे ऑप्शन से कौन मिलजुल रहा है। यार देखो ऐसे क्वेश्चन ही तो हैं
जो बच्चों को पीछे ले जाते हैं, क्योंकि इनसे ही हमारे बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं। भाई आपको 1100 दिया हुआ है तो आप ये सोचो कि यार ऑप्शन जो वॉट में है ना, मेरा वॉट में उत्तर आया, बट वॉट में तो 110 दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। बाकी यूनिट किलो वॉट में है, तो मुझे इसको किलो वॉट में बदलना चाहिए। बदलिए आप इसको किलो वॉट में। कैसे बदलोगे? 1100 इसको ना 1000 से भाग कर दो, ठीक है, कर दो 1000 से भाग, भाग करते ही ये किलो वॉट में बदल जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 11/10। देखिए जब ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व करो तो जितने जीरो हैं उतने ही अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। एक जीरो है तो इधर से पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। हो गया 1.1 किलोवाट। तो ऐसी गड़बड़ झाला मत करो भाई। ये लो सर, ये ऑप्शन गलत हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। गलत कहना फिर वापस नहीं आ पाएगी वो चीज़, जब आपने किसी को गलत कह ही दिया, चाहे वो इंसान हो चाहे वो ऑप्शन हो, है ना। कई बार कोई आदमी गलत नहीं भी होता, लेकिन हम केवल एक पक्ष से देखते हैं उसको और गलत मान बैठते हैं। और जब बहुत समय बाद सच्चाई पता लगती है तो बड़ा दिल दुखता है। ऐसा लगता है यार मैं उन सब चीज़ों को सही कर दूं जो मेरे उस बात को गलत मानने की वजह से हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो कभी भी ज़िंदगी में जब किसी को भी गलत कह रहे हो ना, तो बड़ा सोच समझ के कहो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो ऑप्शन हो, ठीक है। चलिए, ग्रुप डी 15 सितंबर 2022, शिफ्ट 3। जुबान से बोले गए शब्द, बंदूक से छोड़ा गया तीर, बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा हुआ तीर कभी वापस थोड़ी आते हैं। आपकी क्लास में हर क्लास से ज़्यादा मन लगता है, बहुत सारा थैंक यू। वाकई में मैं भी कहूँ तो मुझे आपकी क्लास में घंटे भर का कभी पता नहीं चलता कब निकल गया। चलिए आगे चलें। टीवी होगा, हीटर क्यों नहीं, एक्सप्लेन कर दीजिए। यार देखो, वो तो उसकी रेटिंग है ना अपनी। अब मान लो एक आदमी ज़्यादा खाना खाता है एक कम, तो क्यों ऐसा क्यों होता होगा? भाई उसकी अपनी डिमांड है, तो उसमें क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, उस पर तो हमें चर्चा ही नहीं करनी है। देखो एक मक्कार कह रहा है आपने उसकी याद दिला दी। चलो, जिंदगी भर पकड़ के बैठा रहेगा भाई। 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों, प्रत्येक का प्रतिरोध 50 ओम, प्रतिरोध तो 50 ओम में लिया जाएगा, द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति। ये एक अच्छा सवाल है। देखो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे, जरूरत नहीं है वैसे, बट बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 2 प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में हैं और किससे जुड़े हुए हैं? 3 वोल्ट की बैटरी से। ये है आपका 50 ओम, ये भी है आपका 50 ओम, और ये 3 वोल्ट की बैटरी से। और आपसे पूछा गया कि विद्युत शक्ति कितनी होगी, पावर कितनी होगी। अब देखिए इसने कहा कि पूरे परिपथ की पावर बताओ। अब पावर का वो सूत्र जिसमें V और R आते हों, क्योंकि ये तो R ही हो गए ना प्रतिरोध, तो पावर का वो सूत्र होता है V²/R। ठीक। अब चलो V तो ठीक है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, लेकिन R कौन सा लगाऊं मैं? ये लगाऊं, ये लगाऊं? तो जब तुम्हें एक निश्चित R के बारे में नहीं कहा, भाई उसने ये थोड़ी कहा है कि इसकी बताओ या इसकी बताओ, उसने तो पूरे परिपथ की पूछी है, तो पूरे परिपथ का R बताओ कितना होगा। तो R की जगह आप लगाओ जो पूरे परिपथ का पूछे, तो R इक्विवेलेंट। अगर किसी एक की पूछता, जिसकी पूछता मैं उसे लगा देता, लेकिन अगर पूरे परिपथ की पूछी है तो R इक्विवेलेंट। अब कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो जाएगा? ये तो हमें अच्छे से आता है, 50 + 50 100। तो यहां पे लगाओगे 100 ओम। 3 3 9, 9/100। कैसे करोगे? देखिए 2 जीरो, डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं। 2 जीरो, इसका मतलब 0.2 अंकों के बाद लगना चाहिए, लेकिन 9 के पास तो कोई अंक ही नहीं है दूसरा, तो 2 अंक ऐसे बना लो 0। अरे 0 9 लिखो या 9 लिखो, एक ही बात है यार। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना अगर 0 हटा दोगे तो, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव। और इससे पहले भी एक 0 लिख दोगे, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट खाली लगाया नहीं जाता, वैसे पॉइंट के बाद 0 ही लगाई जाती है, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उत्तर आ जाएगा वॉट में।
तो 0.09 वॉट, ये तो गड़बड़ हो गया यार। अच्छा फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पता है क्या गड़बड़ है, ये 0 नहीं होगी ये। अच्छा तुमने तो उत्तर भी दे दिया रे, क्यों बे, तुमने तो सी ऑप्शन बता दिया। अगर मैं ना तुम्हें एक सवाल पूछूं, जैसे मैं सवाल पूछूं कि बताओ बताओ इसका कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन है इसके, बताओ, ये सवाल है, ये इसके उत्तर हैं, तो तुम इसका भी उत्तर दे दोगे। तुम्हें अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, बस ऑप्शन मिल जाए, तुम उत्तर तो सबका दे दोगे। मैं तुमसे पूछूं कि कोई ग्रह है, एलियनों का ग्रह है, वहाँ पे एक डूसा नाम का एलियन रहता है, उसकी शादी हो रही है किसी नैंगू से, डूसा की शादी नैंगू से हो रही है, तो डूसा के साले का नाम क्या होगा, तो तुम कहोगे बस ऑप्शन दे दो, ऑप्शन देते ही उत्तर जरूर कर दोगे। उत्तर तो तुम सब चीज़ों का कर दोगे, बस तुम्हें ऑप्शन दे दो एक बार। भाई देखो इस सवाल में ना एक छोटी सी मिस्टेक क्या थी कि मैं वही कह रहा था ना, ये 50 की जगह या तो 5 होना चाहिए था, ये चलो मान लो ऑप्शन ही गलत हैं, अगर ये 5 होता तो ठीक था, बात बन जाती, बट मैं क्यों करूं 5, सारा पूरा सवाल चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा एक और ऑप्शन जोड़ दो ई, और ये है 0.09 वॉट, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तुम यार बहुत कलाकार आदमी हो भाई, बहुत कलाकार आदमी हो। हाँ ये ना जीरो की जगह ओम का साइन आ जाना चाहिए था, बस इतना सा हो गया। महफिल में आज जो है बड़े नमूने हैं। चल भाई अगला सवाल कर दो यार। देखो ले, एक एक कह रहा है कि भैया जो 0.09 है, भैया उसको हम 0.9 नहीं लिख सकते, इन दोनों को वो समान कह रहा है। देख भाई पता है ये जो है ना इससे 10 गुना ज़्यादा है, पता है ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, तो इसको सेम नहीं लिख सकते, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ऐसे मत करो यार गड़बड़ झाला। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर, फटाफट लिख लो। देखो पेपर में तो इतनी स्पीड बन जाएगी कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1.5 किलोवाट की खपत करता है। अब खपत करने में क्या खपत कर रहा है, तो यूनिट से पहचानो, किलो वॉट, वॉट किसका मात्रक है, शक्ति का, 1.5 किलोवाट। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग, अब रेटिंग का मतलब क्या निकालूं मैं, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन सारे एम्पियर में है, तो रेटिंग का मतलब आपसे पूछी धारा, ठीक है, तो आप सूत्र लगाओगे पावर बराबर V गुणा आई, यहां से I का मान निकालोगे तो I क्या कहेगा V से कि भैया V अब तुम हमारा साथ छोड़ दो, अब हमें अपना मान बताना है। V के पास जाने का क्या ऑप्शन है, वो इधर ही जा सकता है, यहां गुणा में है तो यहां भाग में चला जाएगा, तो P बटे V बराबर कितना हो जाएगा I, तो I बराबर P बटे V। अब पावर कितनी है 1.5, अच्छा किलो को या तो यहीं बदल लो या यहां बदल लेना, जैसे तुम्हारा मन करे, यहां बदल लो तो ज़्यादा अच्छा है, किलो वॉट को वॉट में बदलना पड़ेगा, तो 1.5 और 1000 से गुणा कर देना, ये केवल वॉट में बन जाएगा, तो 1.5 इंटू 1000, और वोल्टेज कितना है 240। अब डेसिमल को कैसे हटाओगे, देखिए जहां डेसिमल लगा हुआ है उसकी जगह 1 लिखिए, और जितने अंक हैं उतनी 0 बढ़ा दो। अब यहां से दशमलव खत्म हो गया, अब ये बचेगा 15 गुणा 1000 बटे 240 गुणा 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब ये बचा 24, 24 और कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 24 और 15 या 24 और 10 कट जाएं, तो 3 से काट लो या 2 से काट लो, दोनों से कट जाएगी, 3 से काटोगे तो ये 8 बार, 3 से काटोगे तो ये 5 बार, फिर 2 से काटोगे तो 4 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार, और 5 पंजे 25 बटे 4, 25 में 4 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 छिंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने एम्पियर। ये डिवाइड खुद करके देख लेना। देखो कई बार मैं जो कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ ना, आप बहुत सारे साथी अलग अलग तरीके बताते हो, भैया ऐसे भी तो कर सकते थे, जैसे कोई कहेगा जी आपने पहले 5 से मतलब 15 और 24 को ही क्यों काटा, 10 और 24 को भी काट सकते थे। तो कैलकुलेशन की सबसे अच्छी बात है आप उसको किसी भी तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो आप उसको,
उत्तर हमेशा आपका लास्ट में एक ही आएगा। तो आप कर लिया करो, किसी भी तरीके से कर लो, ये मैटर नहीं करेगी। आप हंसते हो तो हमें खुशी होती है, आप ऐसे ही हंसते रहो। थैंक यू भाई, बहुत सारा थैंक यू दोस्त मेरे। चलो एक सवाल और हो जाए एक आधा, अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो रही है और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता होगा, है ना। जैसे देखो एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा का सवाल है, एक अच्छा सवाल। एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया गया। अब देखो ऊर्जा कितनी उपभोग हुई है, एनर्जी जो कंज्यूम हुई है ये हुई है 320 इकाई। चलो ठीक है, 320 इकाई, इकाई का मतलब यूनिट। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, तो यूनिट को जूल में बस वो बदलवा रहा है। तो आपको पता है कि एक यूनिट में कितने जूल, तो हमने पढ़ा था एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज इकाई में दी हुई हो तो उसे बदलने के लिए इसकी गुणा कर दो, 3.6 इंटू 10⁻6 की गुणा कर दो, बस हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। करिए उत्तर सही। तो 320 में 3.6 की गुणा कैसे करोगे? मेरा तरीका तो वही है कि डेसिमल के नीचे एक और बाकी संख्या जो है जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगी। अब कितना बचेगा, अब बचेगा ये 32 गुणा और ये बचेगा 36 गुणा 10⁻6। अब 32 में 36 की गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 1, 6 तिया 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 9 और 6 15 का 5, 1 9 और 2 11, कितना हो गया 1 1 5 2 गुणा 10⁻6। लेकिन ऐसा उत्तर शायद नहीं दे रखा, दे रखा है, चलो बड़ी अच्छी बात है, उत्तर डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट मिला दो, ठीक है। उम्मीद है ये आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो आगे सवाल देखो, एक और सवाल करके दिखाओ। 200 वॉट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब के द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना कीजिए। बताइए, उपभोग की गई ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना वो पूछ रहा है यूनिट्स में कि यूनिट बताओ। पहले सभी अलग अलग सूत्रों को रटते थे, जब से आपसे पढ़ा है आज एक एक सूत्र उंगली पर है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छा लगेगा। तो यूनिट की गणना कीजिए। देखो सवाल में आपको दिया है 200 वॉट पावर दी हुई है, साथ ही 200 वॉट प्रतिदिन 5 घंटे, समय कितना दिया हुआ है, हर दिन 5 घंटे, एक सप्ताह में कितना समय पूछा है आपसे, एक सप्ताह में आपसे यूनिट पूछी है। देखिए ऐसे सवालों को करने का सिंपल एक ही तरीका है, आपको पता है यूनिट का अर्थ क्या है, कोई सूत्र मत रटो इसके लिए। बहुत सारी जगह मैंने देखा है बच्चे रट रहे होते हैं कि 1000 से डिवाइड कर दो, किलो में दे रखा है तो इससे डिवाइड कर दो। भाई रटना क्यों है, उसको समझ लो ना यार एक बार। तुम सिर्फ इतना देखो कि भाई मेरे यूनिट का मतलब होता है कि सवाल में जो किलोवाट दिए गए हैं उनके घंटे से गुणा कर दो। अब कितने किलोवाट दिए गए हैं सवाल में बताओ जरा, किलोवाट तो दिए ही नहीं है, अरे वॉट तो दे रखा है, जो वॉट दे रखा है उसी को किलोवाट में बदल दो। कैसे बदलोगे, यहां थोड़ी जगह कम है भाई, वॉट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दो। किलो कहीं हटाना है तो 1000 की गुणा, किसी चीज के साथ किलो लगाना है तो 1000 का भाग। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 1000 का भाग कर दिया। अच्छा टोटल घंटे बता दो मुझे सवाल के। देखो सुनो, हर दिन 5 घंटे, तो एक सप्ताह यानी 7 दिनों में कितने घंटे हो गए। मुझे तो सवाल के कुल घंटे चाहिए बस, मुझे और बात से कोई मतलब ही नहीं है। हमें ये नहीं रटना कि इसमें इसकी गुणा करो उसमें उसका भाग करो, कुछ नहीं। मैं पूछता हूं कुल घंटे कितने हो जाएंगे भाई, सप्ताह में 7 दिन और हर दिन 5 घंटे, तो 7 पंजे 35 घंटे हो गए, तो कुल घंटे लगा दो बस। अच्छा ये तो हो गए थे किलोवाट, एक सेकंड रुको, ये हो गए किलोवाट और 35 घंटे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 7 बार कट जाएगा, तो 7 किलोवाट आवर ये हो जाएगा। तो 7 किलोवाट आवर का मतलब 7 यूनिट ही हो गई, क्योंकि किलोवाट आवर का सीधा मतलब यूनिट है ना, तो 7 यूनिट हो गई। बड़ा आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए
तो ये हो गई आपकी तमाम बातें। आज आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लिया, बड़े अच्छे से सीख लिया, बहुत मज़ेदार आपने सेशन ये किया, बहुत ध्यान से आपने सारे क्वेश्चंस किए। सर मैं अभी आया हूँ, पीछे से बता दो। साहेब आलम यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा हर दिन एक आधा कमेंट ऐसा होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आप तो इतने समझदार बच्चे हो यार, शुरू से जुड़े हुए हो। तो असल में मैं समझदार, शुरू से जुड़े हुए बच्चों को समझदार इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनकी मेरे साथ एक तालमेल है। जो बच्चा नया जुड़ रहा है, चलो वो ऐसी बात कहे तो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चा मुझसे पहले से जुड़ा हुआ है वो तो इस बात को बड़े अच्छे से समझ गया है। अब तुम अगर थोड़ा सा लेट आए हो मेरे भाई, तो 1000 बच्चों का टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं हम। थोड़ा पीछे करके देख लो इस क्लास को। अभी भी आपके एक कमेंट था कि सर इतना ज़्यादा कंटेंट कराओगे तो रिवीजन कैसे कर पाएंगे। मतलब आप चाहते क्या हो, मैं कम कंटेंट करा दूं? मैं इसलिए आपका नाम स्पेशली ले रहा हूं क्योंकि हर दिन आपका कोई ना कोई कमेंट इधर उधर का होता है। आज भी 2 कमेंट ऐसे हो गए आपके, वो नोटिस हो जाते हैं जब आप बार बार कमेंट कर रहे होते हो। और कोई ये मत कहना इनको इग्नोर करो, मैंने खूब बीच में इग्नोर ही किया था। अब मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे भी इससे कुछ सीख सकें, समझ सकें। देखिए यार, आपको इतना तो मुझ पे भरोसा है, मैं बीच में कमेंट इग्नोर कर देता हूँ तो यहाँ भी कर सकता था, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता कमेंट का। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना ध्यान बस कमेंट करने पे लगाते हैं। मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, मैं तो इग्नोर करके अपना पढ़ाता रहूँगा। लेकिन मुझे उन पे बड़ा तरस आता है, बड़ा दुख होता है यार। ये कोई सब बात है कि वो साहेब आलम भाई कह रहे हैं कि भैया इतना सारा कंटेंट पढ़ाओगे तो रिवीजन कैसे करवाएंगे, थोड़ा कम पढ़ाओ। भाई मेरे भाई, तू फाउंडेशन में क्या सोच के आया था यार? फाउंडेशन का मतलब है जड़ से खोद के ऐसा पढ़ाऊँ कि रेलवे के लिए कभी ज़िंदगी में ना पढ़ना पड़े। उसके अलावा कोई कह रहा है जी मैं थोड़ा लेट आया हूँ। अरे भाई थोड़ा पीछे करके क्लास को देख ले यार। चलिए, तो बेहतर बढ़िया से रिवीजन करिए, अच्छे से सभी को रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम फोकस हो सके उसको आप सभी याद करिए। जो भी नए हमारे साथी हैं, नए भाई बहन इस बैच से जुड़े हैं, उनसे निवेदन है वो सभी एक बार शुरू से सारी क्लासेस देखिए, ठीक है। चलिए, यूनिट निकाला सीख लिया, एक टॉपिक हमारा कवर हो गया। हर दिन हम यही कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक को पूरा सीख कर जाएं, पहले उसकी थ्योरी पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएं। तो फाउंडेशन का यही तो मतलब है। आपने अगर मुझे किसी बैच में और में पढ़ाते हुए देखा हो तो समय की कमी होती है मेरे पास, इसलिए मैं क्वेश्चन वहाँ नहीं कराता, ना करा पाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो वो बैच ही बहुत सारा लंबा चला जाएगा। पता चला एग्ज़ाम हो गया, बैच ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन फाउंडेशन में इसी बात का तो आनंद है कि हम दिल खोल के पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, सारा फोकस कर रहे हैं हम। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।